जब सूर्यदेव अंगराज कर्ण के पास पहुंचते हैं तो अंगराज कर्ण उन्हें प्रणाम करता है और बोलता है, पिताश्री, अचानक आपका दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? इस पर सूर्यदेव बोलते हैं, पुत्र, तुम्हारे ऊपर एक संकट आने वाली है और संकट है देवराज इंद्र। वो अपने पुत्र अर्जुन का प्राण बचाने के लिए तुमसे कुंडल कवच प्राप्त करना चाहते हैं और वो अभी आने वाले हैं एक साधु का रूप धारण करके। वो तुमसे भिक्षा में तुम्हारा कुंडल कवच मांगेंगे। पुत्र, मुझे तुम्हारे प्राणों की चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं। इस पर अंगराज कर्ण बोलता है, पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं आज तक दान देता आया हूं। अगर कोई दान में मेरा प्राण मांग ले तो मैं वो भी दे दूंगा। ये तो कुंडल कवच है, इसमें क्या रखा है? आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अपने विश्वास पर अटल रहूंगा और जैसा मैं करता आया हूं मैं वैसा ही करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मुक्त रहिए, आपका पुत्र सदैव सुरक्षित है। इसके बाद सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद देवराज इंद्र एक साधु का रूप धारण करके अंगराज कर्ण के सामने आते हैं। अंगराज कर्ण तो जान चुका था कि ये देवराज इंद्र है, फिर भी वो उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, आइए महात्मा, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इस पर देवराज इंद्र बोलते हैं, वत्स, मैंने सुना है तुम्हारे पास कुंडल कवच है, मैं तुमसे भिक्षा में वही प्राप्त करना चाहता हूं। इस पर अंगराज कर्ण बोलते हैं, एक साधु के लिए, एक महात्मा के लिए कुंडल कवच क्या महत्वपूर्ण है, और भी कुछ मांग लीजिए। इस पर देवराज इंद्र बोलते हैं, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन चाहिए तो मुझे कुंडल कवच ही। इस पर अंगराज कर्ण बोलता है, मुझे पता है कि आप देवराज इंद्र हैं और कुंडल कवच इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र अर्जुन का वध न हो। इस पर देवराज इंद्र शर्मिंदित होते हैं और अपने वास्तविक रूप में आते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी अंगराज कर्ण कुंडल कवच निकालकर देवराज इंद्र को समर्पित करता है और कहता है, जाइए, मैं ये दान दिया और अपने पुत्र की जान बचा लीजिए। इस पर देवराज इंद्र बहुत शर्मिंदित होते हैं और उसकी वीरता पर, उसके दान पर देवराज इंद्र स्वयं उसे एक वरदान देते हैं, उसे एक दिव्य अस्त्र देते हैं और कहते हैं, यह दिव्य अस्त्र जिस पर तुम चलाओगे उसका प्राण निश्चित रूप से तुम प्राप्त कर लोगे। यानी ऐसा अस्त्र दिए कि जिस पर वो चलाएगा उसका प्राण निश्चित रूप से चला जाएगा। सोच लीजिए अंगराज कर्ण ने क्या किया जो आज तक हम याद करते रहे। दानवीर के रूप में कर्ण का नाम युगों युगों तक लिया जाता है। अपनी प्राण की रक्षा न करते हुए उसने कुंडल कवच देवराज इंद्र को दे दिया।